सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कहीं भी रख देती हूँ और वहाँ देखती हूँ तो पैसे ही नहीं होते। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो मैं ही ध्यान रखूंगी, सही कह रहे हो। तुम शाम में जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है, बाय। मेम साहब, वो मैंने कपड़े रख दिए हैं और मैं जा रही हूँ। अच्छा 1 मिनट रुको। वो प्रेस वाले को ना कुछ पैसे देने हैं तो देती हुई जाना। ठीक है मैम। अरे पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। तुम अलमारी जो चाह रही थी ना, तुमने कपड़े रखे ना, उसमें से पैसे कहाँ गए? हाँ, मैंने तुझे अलमारी में कपड़े रखने को कहा था, चोरी करने को नहीं। जल्दी बता कहाँ है पैसे? मेम साहब, कैसे पैसे की बात कर रही हैं आप? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। झूठ बोलने की जरूरत भी मत करना। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे घर से सारे पैसे गायब कहाँ हो रहे हैं। मैं इधर उधर रख देती हूँ और तू उठा लेती है। जल्दी बता कहाँ है पैसे? नहीं मेम साहब, मैं क्यों पैसे चुराऊंगी आपके? तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तेरी चेकिंग ना खुद करूंगी। कहाँ है पैसे? मैं जल्दी बता। क्या कर रही हैं आप? मेम साहब क्या कर रही हैं? पैसे तो नहीं है तेरे पास, पैसे गए कहाँ? मेम साहब, मैंने तो पहले बोला था कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तुम निकल यहाँ से, अपना काम कर जाके। 1 मिनट, जाने से पहले हमारे पैसे तो देके जाओ। चल मैंने चेक कर लिया, इसके पास कोई पैसे नहीं है। झूठ बोल रही है ये। मेरे पास सबूत है, ये देखो। ये क्या, हमारे घर की नौकरानी पैसे चुरा रही है? अब समझ आया हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। चोर तो हमारे घर में ही बैठा हुआ है। काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फटाफट घर पे जाता हूँ और तान्या को इसके असलियत बताता हूँ। तुम्हारे पीछे से पैसे चोरी कर रही थी तो शुक्र है मैंने देख लिया, ना ये बात तो हमें कभी पता ही नहीं लगती। तुझे शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तुझे अपने घर में परिवार की तरह रखा, सब कुछ किया, उसके बाद भी तुम्हारे घर में चोरियां करती फिर रही है। मुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। मुझे एक काम करो, अभी के अभी ना पुलिस को कॉल करो और तू वो पैसे वापस कर। तुम जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुक जाइए मैम साहब, अगर आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो मेरी बीवी को जेल मत भिजवाइए, मुझे जेल भिजवाइए। मैं गुनाहगार हूँ, मैंने चोरी करी है साहब, इसे जेल मत भिजवाना बस आप यहाँ क्यों आ गए? अरे तुम चुप करो, तुमने जो कुछ भी करना था कर लिया। अब मैं तुम्हें ये सब में नहीं पढ़ने दूंगा। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि ये चोरी का रास्ता मत अपनाना। आज पड़ गई मुसीबत में। मैम साहब, इसने जो कुछ भी किया है मेरी वजह से किया है। मैंने उसको मना किया था कि ये चोरी वोरी मत कर, लेकिन ये मानी नहीं, फिर भी इसने चोरी कर ली। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों की माफी मांगता हूँ, आपके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन पुलिस को मत बुलाना, और अगर बुलाना है तो मुझे जेल भेजना, इसको नहीं। तुम्हारे लिए चुराए हो चाहे खुद चुराए हो, चोरी तो करी है ना। और आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए चोरियां कर रही है? हाँ, तुम समझ क्या, इसके इलाज के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये घर घर काम करती है और मेरा रिक्शा चलाने का काम छूट चुका है, तो उसने ये तरीका अपना लिया। जब इसने मुझे बताया तो मेरा तो तब भी दिमाग खराब हो गया था, मैंने उसको तब भी रोका, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर इसे रोक लेता हूँ, उससे पहले कि ये कुछ गलत कर दे और हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैम साहब, इसने जो किया नादानी में किया। देखिए, है तो मेरी पत्नी ना, एक पत्नी तो अपने पति को बचाएगी, तो उसने वही किया। लेकिन आप मेम साहब हम दोनों पे तरस खा के हमें छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर भी आपको तसल्ली के लिए अगर जेल पहुंचना ही है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए, वैसे भी मेरी जिंदगी बची कितनी है। देखो अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता सकती थी, शायद हम लोग कुछ हेल्प कर देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। और अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, मैं ये पैसे दे दूं इन्हें, ये लो, अपना इलाज कराओ जाके। देखो जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी मजबूरी हो, कैसी भी परेशानी हो, कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना। ये तो हम लोग थे जो तुम्हें जानते हैं। अगर कोई और होता और देखता कि तुम चोरी कर रहे हो ना, तो सच में जेल पहुंचा देता। तो आइंदा ये सब मत करना। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब जाओ, कल टाइम पे आ जाना काम के लिए। शुक्रिया मेम साहब।